जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है आनंद मंगल में होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी आनंद मंगल में हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्णवाणी अमृत वचन में भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 16। इसके पहले हमने वर्णन किया श्लोक संख्या 13, 14, 15 और इसकी वीडियो का अर्थ जो था वह यह था कि मनुष्य को किस कर्म से, किस पाप के कारण, किस कर्म के कारण मनुष्य के कुकर सुकर की योनि प्राप्त होती है, अर्थात कुत्ते और सुअर की योनि प्राप्त होती है। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सराहा और उसी क्रम में यह श्लोक संख्या है। जब तक एक पिछली वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक निश्चित ही कुछ आगे की वीडियो का अर्थ आपको पूर्णतः समझ में आने में असमर्थता होगी। तो उस वीडियो को भी अवश्य देखिए और इसी क्रम में श्लोक संख्या 16 और क्या अर्थ है, भगवान कर्म योग के माध्यम से, कर्म के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाहते हैं अर्जुन को। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन विषाद योग में है और भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सा जीवति। अर्थात भगवान कहते हैं इस मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। चाहे तो एक बार और आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा एक एक शब्द को। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति ही यहा अघा युरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सा जीवति। भगवान इसमें कहते हैं अर्जुन, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता। यज्ञ चक्र क्या है? मतलब कर्म। यज्ञ मतलब भगवान पुरुष, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को ही, श्री हरि को ही यज्ञ पुरुष कहा गया है। और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है अर्थात वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। वह कौन से कर्म हैं जिन्हें भगवान पसंद करते हैं? तो वह वेदों द्वारा स्थापित है, शास्त्रों के द्वारा स्थापित है। उनका वर्णन हमारे वेदों में, शास्त्रों में महापुरुष वर्णन करते हैं उन कर्मों का। तो वह कर्म का कुछ वर्णन हम पिछली वीडियो में किया है और आगे भी इसी तरह से कर्म क्या है यह बताते रहेंगे। यज्ञ कर्म क्या है, भगवान के लिए कर्म करना क्या है, कौन से कर्म है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यदि व्यक्ति वह उन कर्मों का पालन नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इंद्रिय तृप्ति मतलब हमें क्या देखना है, जो आंखों में अच्छा लगे वही देखना है। तब हम टीवी और अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम देखते हैं, कानों में सदैव अमर्यादित भजन सुनते हैं, अमर्यादित गाने सुनते हैं, भजन ना कहें, क्षमा कीजिएगा, गाने सुनते हैं, वाणी से अमर्यादित वाणी बोलते हैं। तो इस तरह के जो समस्त कर्म है और इससे यदि आपकी इंद्रिय तुष्टि होती है तो इस तरह भगवान ने कहा है कि यह जीवन व्यर्थ है। अग आयु मतलब पाप पूर्ण जीवन। इस श्लोक में वर्णन आया है अग आयु इंद्रियारामो मतलब पाप में जीवन व्यतीत करता है। तो आइए इसका विस्तृत अर्थ क्या करते महात्मा, संत पुरुष, विद्वान पुरुष, ज्ञानी क्या कहते हैं, इस अर्थ में क्या वर्णन करते हैं, इस श्लोक में क्या वर्णन करते हैं, कैसी व्याख्या करते हैं, सुनिएगा। भगवान ने कठोर परिश्रम करो पहला आदेश दिया है। हर मनुष्य को अपनी सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ कठोर परिश्रम करना चाहिए। और इंद्रिय तृप्ति का यहां पर इसका व्याख्या करेंगे, इसी बात को मत पकड़ लीजिएगा आपकी यहां ऐसा लिखा है। इस श्लोक में भगवान ने कहा कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इंद्रिय तृप्ति का आनंद। लेकिन अब इसके आगे सुनिएगा क्या है। इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। ये लोगों ने एक विचारधारा बना कर रखी है। लोग कहते हैं भैया खूब कमाओ, खूब मौज करो। क्या कहते हैं? खूब कमाओ और खूब मौज करो। तो खूब कमाओ अच्छी बात है, लेकिन मौज करो यह बात सांस्कृतिक जो बात, इसको सांस्कृतिक लोगों ने बना दिया है, इसका भगवान ने तिरस्कार किया, विरोध किया। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। अर्थात यज्ञ चक्र का अर्थ है भगवान श्री हरि विष्णु ने
जो वेद शास्त्रों में जो व्याख्या की है, यह है जो हमारे वेद व्यास जी हैं, अन्य दूसरे संत ऋषि महात्मा पुरुष, उन्होंने जो व्याख्या की है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, उसे क्या कर्म करना चाहिए, तो उन कर्मों का यदि कोई व्यक्ति नहीं पालन करता तो निश्चित ही वह कुकर सुकर योनियों को प्राप्त करता है। और उनका अनुसरण करना तो हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक बताया गया है। जो भोग विविध विधि विधानों का पालन नहीं करता, जो व्यक्ति ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक त्रस्त होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। आप कहते हैं हमारे जीवन में संकट है, विपत्ति है और परेशानी आई है, तो विधि विधानों का तो पालन करना पड़ेगा। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ महात्मा कहते हैं कि ये शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, ये संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। संसार की समस्त योनियों में आपको भोग प्राप्त हो जाएंगे, किंतु यह मनुष्य योनि तो केवल आत्म साक्षात्कार का विषय है। और आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान ने यह शरीर हमें प्रदान किया। तो 3 मार्ग बताए गए हैं। कर्म योग बताया गया है, जो हम बता रहे हैं अभी आपको इस भगवत गीता के अनुसार, और ज्ञान योग या भक्ति योग, इसका भी वर्णन 3 मार्गों से भगवान ने किया है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जो योगी महापुरुष हैं उनके लिए कहा गया क्योंकि वे पाप पुण्य से परे होते हैं। योगी ऋषि वह इन कर्म से परे इसलिए रखा गया है क्योंकि वो न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, आपके मन में शंका हो सकती है कि योगी क्या कर्म करते हैं, क्या कर्म करते हैं, वो तो बैठे नहीं रहते, ना वो पाप करते न पुण्य करते, भगवान का ध्यान करते, इसलिए वो परे हैं। लेकिन हम सांसारिक मनुष्यों के लिए यह बात कही गई है कि इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं और पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, उनके भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, हमने पिछली वीडियो में बहुत वर्णन से विस्तार से बताया था, वर्णन किया था कृष्ण भावना भावित क्या होता है, कृष्ण भावना अमृत क्या होता है। कृष्ण भावना भावित मतलब कि अपने मन में यह धारण करें कि हमारे हृदय में ही कृष्ण है, विराजमान है, ठाकुर जी है, और हम उनकी प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते हैं, ये हमारा जीवन उन्हीं के लिए है। ऐसा मन में भाव रख लेना ये कृष्ण भावना भावित है। और विस्तार तो इससे भी बहुत अधिक आया हुआ है। वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। जो भावित नहीं है, जिनके मन में ऐसा भाव नहीं है, वह संसार भाव में पड़े रहते हैं, संसार में उनकी आसक्ति रहती है, विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषय उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है। जिसे देवता संपादित करते हैं, ये पिछले 3 वीडियो में इसका वर्णन कर चुके हैं हम। श्लोक संख्या 13, 14, 15 में इसका विस्तृत वर्णन है। और वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। देवताओं को भी मान रख करके, उनको ही लक्षित करके यह कर्म किए यज्ञ किए जाते हैं, मतलब कर्म किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावना अमृत का ही अभ्यास रहता है। क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तब अवश्य कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अर्थात आप किसी भी देव के लिए उसमें निष्ठा रख लेते हैं, आपकी निष्ठा प्रबल हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति में धीरे धीरे करके कृष्ण भावना भावित ऐसा भाव आने लगता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता है तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। और अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करे, उसे पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करे। सबके हृदय में एक ही भाव होना चाहिए कि हमारे हृदय में ठाकुर जी विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, और हमें यह जीवन मिला है आत्म साक्षात करने के लिए मिला। आत्म साक्षात मतलब कि देह अभ्यास भूलने के लिए, हम कौन है, कहां से आए, हमें क्या कर रहे हैं और हमें कहां जाना है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, यह आत्म साक्षात्कार का विषय होता है। चलिए इस क्रम में एक श्लोक आपको और बताते हैं तो इससे स्पष्ट और होगा कि यस्य त्वात्मरितिरेव स्यादात्म्यमृतस्य मानवः आत्मनि ये विचा संतुष्ट इस्तस्य कार्य न विद्यते।
अर्थात 17वां श्लोक है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनी कर्तव्य नहीं होता। जैसा कि अब इसका विस्तार कर दें थोड़ा सा। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है 100%, इसमें ऋषि मुनि योगी तपस्वी ब्रह्म ऋषि आते हैं और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है। मन में ऐसा भाव आ गया कि नहीं, आज से हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं और हम उन्हीं के लिए जीवित हैं, उन्हीं के लिए यह कार्य कर रहे हैं। अब हमारा जीवन में जो कुछ भी शेष जीवन बचा है, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करेंगे, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संपन्न हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है और भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित होता है। अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है, मतलब संसार के विषयों की तरफ उन्मुख नहीं होता है। जो कृष्ण भावना व्यक्ति होता है भावना भावित, उसे तो संसार के पदार्थों से आरुचि होने लगती है। जब आपको संसार के पदार्थों से आरुचि होने लगे, वह आस्वाद लगने लगे, स्वादहीन लगने लगे, तब मानिए कि आप कृष्ण भावना भावित हैं। और आगे बढ़ते हैं कि वह संसार के कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। फिर ना उसे सुरी अच्छी लगती है, ना सुर अच्छा लगता है, ना सुरा अच्छी लगती है और ना ही संसार के विषय अच्छे लगते हैं। कंचन कामनी, वह में उसे कोई आनंद नहीं आता है, कोई उसका प्रयोजन नहीं रहता है, उसमें उसे उन पदार्थों को वह रसहीन समझता है। तो ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण भावना भावित कहते हैं। और एक श्लोक और है कि नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चासु सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रये। इस श्लोक का अर्थ हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम। यदि आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया पिछली वीडियो को, तो कृपया लाइक कीजिए। भगवत गीता कर्मयोग आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है तो निश्चित ही आप कमेंट करके हमें बताइए। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम, सीताराम सीताराम कही।